नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय सागर भारद्वाज पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी सीजीएल 2024 को ध्यान में रखते हुए हमने मैथ्स और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 18 जुलाई 2023 को जो शिफ्ट नंबर 2 का एग्जाम हुआ था उसके 25 क्वेश्चंस का हम एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस और विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यहां पर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे क्लास नंबर 10 है। इससे पहले 9 क्लासेज हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर विजिट कीजिए, जिसकी प्लेलिस्ट आपके लिए बना चुके हैं हम, और वीडियो को कंप्लीट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहे। तो चलिए देरी न करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर कम से कम समय में प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, और कैसे हम एग्जाम हॉल में अगर बैठे हों तो इसी प्रकार प्रश्नों को सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर बोला गया है कि FUELED का जो संबंध DXBOAG से है वही संबंध HEARTY का किससे होगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं। यहां पर क्या है, ठीक है, क्या है FUELED, इसका संबंध किससे है, DXBOAG। देखो जैसे ही हमने ये लिखा आपको समझ में आ गया होगा कि आप डायरेक्ट इसमें रिलेशन देखेंगे। देखो ये कितने पर होता है, B कितने, F कितने पर होता है, ये 6 पर होता है, ये 21 होता है, ये 5 होता है, ये 10 होता है। ठीक है, LE 5 और HD 4 पर होता है। अब यहाँ पर ये कितना है, ये 4, ये कितना होगा 24, ये 2, ये कितना हुआ 15, ये कितना हुआ 1 और ये 7। तो देखो कितने का अंतर है यहाँ पर, प्लस के -2। यहाँ पर कितना अंतर हुआ, +3। यहाँ पर कितने का अंतर, यहाँ पर -3। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ +5, यहाँ पर क्या हुआ माइनस कितना हुआ 4, यहाँ पर कितना हुआ +3। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर ये देखो, अगर ये रिलेशन यहाँ पर है तो ये रिलेशन इसमें होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो कितना हुआ -2, हाँ हो गया। यहाँ पर कितना +3, ठीक है हो गया। यहाँ पर कितना हुआ -3, ये भी हो गया। प्लस के कितना हुआ, यहाँ पर +4 हुआ, ये L कितना होता है, L 12 होता है। ये कितना होगा +3। ठीक है, ये +3 हुआ, ये कितना हुआ, ये -4 हुआ, और ये कितना हुआ, यहाँ पर फिर +3 हुआ। ठीक है, तो ये सेम रिलेशन लग रहा है। और यहाँ पर आप देखो 8 में क्या करेंगे -2, तो कितना हो जाएगा F से स्टार्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 खत्म, ये भी 2 भी खत्म, 4 भी खत्म, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ एक आपको चेक करना था, उससे आपका राइट आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। 24 3 10 का जो संबंध है, जो ठीक है, ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करना है। 24 3 10 144 9 18 का जो संबंध है वही संबंध इसमें से कौन से ऑप्शन का है, आपसे ये पूछा गया है। चलिए तो कि क्या है 24 3 और 10। आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर होल स्क्वायर या क्यूब का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि प्रश्न क्या है, सब जो संख्याएं हैं पास पास में हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। अब देखो एक चीज देखो, 10 तो कितना हुआ, अगर इनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। अब ये है 24, इसमें से कितना कम करना होगा, 6 कम करना होगा, तो इसका दोगुना करो, कितना होगा 6। अगर इसको इसमें से कम कर देते हैं तो कितना आ जाता है 24। अब देखो अगर ये ऑपरेशन यहां पर भी लगा हुआ क्या, 144 9 और 18, तो 18 नंबर कितना होता है, ये कितना होता है 162 162। ठीक है, अब ये करो, क्या करना है इसमें से इसका दोगुना, इसका दोगुना कितना हुआ 18। अब इसमें से 18 कम करो तो देखो कितना हुआ 144 आ गया। तो जो है हमारा ऑपरेशन है बिल्कुल ठीक है। हमारा क्या हुआ, यहां पर क्या रूल लगा हुआ है, A इंटू बी, चलो इसे मान लो B क्या है, B इंटू C -2B इज इक्वल टू क्या है, ये है A के। तो यहां पर ये रूल लगा हुआ है। ठीक है, ये कंसेप्ट लगा है, तो इसे चेक कर लो। अब देखो 9 चौक 36 और इसमें से कम जाएगा, ये तो गलत हो गया। अब ये देखो 19 नंबर कितना, 19 अट्ठे कितना होता है 152, 152 में से क्या जाएगा, ये भी गलत हो गया।
यहाँ पर 8 9 72 जो कि ये गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न फिर से आपके सामने क्या है, प्लेस को क्या लिखा गया है, CONHA। प्लेस को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है CONHA। और शोक को क्या लिखा गया है, शोक को लिखा गया है QKQNA के रूप में लिखा जाता है। उसी प्रकार के वो FROWN, फ्रॉम को कैसे लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। ओके, तो यहां पर आप देखो कैसे लिखा जा सकता है। चलिए बात करते हैं इसकी। यहां पर क्या है, ये 16, ये 12, ये 1, ये क्या है, ये कितना होगा, ये होगा 3, ये होगा 5। अब क्या है, ये 3, ये 15, ये 14, ये 8 और ये 7। तो अब देखो क्या हो रहा है, अगर यहां पर देखें ये कितना, यहां पर प्लस का अंतर किसका अंतर है, 3 का अंतर है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, तो अब एक चीज देखो क्या हो सकता है, अगर हम बात करें यहां पर देखो ये कितना हुआ, 1 से कितना गया, प्लस के 2। ठीक है, यहां प्लस के 2 हुआ, फिर ये कितना हुआ, ये माइनस के 2 हुआ, और ये कितना हुआ, ये +3 हुआ। तो ये देखो यही ऑप्शन यहां पर भी लगा रहा है क्या, यहां पर देखो कितना हुआ, 5 में कितना करा हमने, ये प्लस के 3 हुआ, और यहां पर कितना हुआ, ये प्लस के 4 हुआ। तो अब एक चीज देखो, ये क्या कहां पर लग रहा है, क्या ऐसा कुछ लग रहा है यहां पर, या फिर आप एक ऐसा काम भी कर सकते हैं, कैसा, यहां पर कितना होगा, ये होगा प्लस के माइनस के 2, सॉरी ये माइनस के 2 होगा यहां पर। ठीक है, और ये कितना होगा, ये प्लस के 3 होगा। तो जो ये देखो ये यहां पर भी लगा हुआ है क्या, SHOCKQNA में ये भी लगा हुआ है क्या, देखो SHOCKQNA। अब यहां पर कितना हुआ, -2 +2 +3, -2 +2। ठीक है, सेम रूल लगा हुआ है, तो इन्हें भी चेक कर लो। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर करना है आपको -2। तो 21 से 2 गए कितना होगा, 23 से 2 गए 21, तो U आएगा लास्ट में, तो 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। ठीक है, अब यहां पर देखो इसको क्या करना है, यहां पर 3 कम करना है, 3 ज्यादा करना है, तो कितना आएगा, Q आएगा, तो QU आएगा, QU का में ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, और इसको आपको देखने की आवश्यकता भी नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, रोज को क्या लिखा हुआ है, 228, ROSE, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 228। ट्यूलिप को क्या लिखा गया है, TULIP, इसको लिखा गया है 390, 390। तो लोटस को पूछा गया कि लोटस को क्या लिखा जाएगा। अब इसको देखो ये कितना होता है, 18 होता है, ये होता है 15, ये कितना होता है, ये होता है 19, और ये होता है 5। ठीक है, तब इनका योग करके देखो कितना हो जाएगा, 5 और 9 कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, और 9 19, और 8 27, 7। अब कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 2 5। तो इसका कितना गुना कर रहे, इसका 4 गुना ये होता है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है 20, यहां पर है 21, यहां पर 12, ये होगा 9, और ये होगा 16। तो 21 और 9 30, 20 50, और 50 और 28 कितना हुआ, 50 और 28 होगा 78। तो यहां पर क्या होगा, 78 कितना गुना है, ये 78 का कितना है, 5 गुना। मतलब क्या है कि संख्याओं का योग और जो अल्फाबेट है उनका योग और उनकी संख्या। तो यहाँ पर 4 अल्फाबेट थे तो 4 की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर कितने 5 के, तो 5 की मल्टीप्लाई। तो लोटस का क्या देखेंगे, लोटस कितना होता है, ये होता है 12, ये कितना होगा 15, ये होता है 20, ये 21, और ये कितना होगा 19। तो ये कितना होगा 40, 40 और 20 60, और 60 और 27 कितना होगा 80, 87। तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 की मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये होगा 435। ठीक है, कितना हो जाएगा 435, ये हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से आपके सामने मैथमेटिकल ऑपरेशन है, यह क्या है 8 3 8 8, और यहाँ पर क्या है 18, आगे है ये है 11 1 3 7 और 4। तो यहाँ पर बताओ जो रूल यहाँ पर लगा हुआ है कौन से ऑप्शन में वही रूल लगेगा। चलिए अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 18 कितना होता है, बताओ कितना होता है, 144 होता है। ठीक है,
ये कितना हुआ 144। तो यहाँ पर तो 144 का 2 गुना है नहीं, ना 3 गुना है, कम है, तो ये तो होगा नहीं। लेकिन आप एक चीज देखो, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। ये क्या होता है 18 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 64। तो अगर आप देख पा रहे हो, अगर इनका हम योग कर लें स्क्वायर का तो कितना आ जाएगा, ये 388 तो आ जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 4 का स्क्वायर 16, अगर इनका योग करें तो कितना आ जाएगा 137। तो आपको मिल गया कि ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर इक्वल टू कितना है बी स्क्वायर है। यहाँ पर ये रूल लगा हुआ है। तो अब देखो कहां पर होगा, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, 225 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 229 आएगा, ये नहीं होगा। तो 9 कितना जगह देखो, 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये तो 51 होगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, ये 181, ये भी गलत। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर अगर 196 ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। और इनका योग भी करके देख लो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 221, 221। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह के समान है और एक भिन्न है। जो भिन्न है उस चयन का चयन कीजिए। अब यहाँ पर h कितना होता है, ये होता है 8, ठीक है, ये 8 होता है, ये 12 होता है, ये 15 होता है और ये 16 होता है। तो ये कितना 4 का, फिर 3 का और फिर 1 का। तो 1 3 5, 1 3 4 सॉरी, 11 कितने का, यहाँ पर 1 का अंतर, यहाँ पर 3 का अंतर और यहाँ पर 4 का अंतर। तो यहाँ पर देख लो जे के बाद एल के बाद जे आता है, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है कम हो रहा है ना, यहाँ पर कम हो रहा है 1 का, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये कितने का अंतर हुआ, ये तो 8 का, यहाँ पर तो 2 ही का अंतर है बस, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर है, यहाँ पर देखो कितने का अंतर है, यहाँ पर भी 4 का अंतर है। तो ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। सब में शुरू में 4 4 का अंतर, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में क्या है 2 का अंतर है बस। तो ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया है कि शब्दकोश में किस प्रकार लिखेंगे। अब देखो ऑप्शन देखो, ऑप्शन भी देखने जरूरी होते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो 6 से स्टार्ट है, ठीक है। उसके बाद पहला ऑप्शन 1 से स्टार्ट है, फिर क्या है 6 4 6 5 6 है, ठीक है। तो 6 और 4 में देखना है आपको कौन सा होगा, पहले 6 और 4 में देख लो तो ठीक है। ये होगा यहाँ पर देखो R आ गया और यहाँ पर D है, तो 6 से स्टार्ट होगा 1 6, तो ये गलत हो जाएगा। देखो 1 6 4 1 6 4 1 6 5। तो अब चेक कर लो आप यहाँ पर, ठीक है। 1 और 6 आपको मिल गया, इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ। अब देखो कौन सा हो सकता है, DEC सब में है, ठीक है, इतना तो सब में है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर O है, यहाँ पर R है, यहाँ पर O है, तो इसका मतलब क्या है, फिर यहाँ पर भी O है, तो 3 तो सबसे लास्ट में आएगा। 3 यहाँ पर दिया भी गया है, तो 3 को भी देखने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको किसको देखना है, देखो ये तो कैंसिल हो गया आपके सामने से। अब देखना है आपको 4 5 2 में से बस, तो देख लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी O है, यहाँ पर भी O है, यहाँ पर भी O है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर U है, तो 2 लास्ट में आएगा। तो 2 किस में लास्ट में है, यहाँ पर देखो 2 इसमें लास्ट में है, इसमें ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर R है, मतलब 4 पहले आएगा, फिर 5 और फिर 2, 4 5 2 आएगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। देखो ऐसे प्रश्नों में मैंने आपको बताया था, जब भी फिल इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करना हो तो क्या करना है, इनको गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। कितने 28 है, मतलब अगर इनका क्या रहे फैक्टर करें तो 7 4 या तो 7 7 के 4 गुणनखंड होंगे या 4 4 के 7 गुणनखंड होंगे, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, अब आप देख लीजिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर I पर खत्म है, यहाँ पर I पर खत्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये I है, ठीक है। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी I पर खत्म हो रहा है, यहाँ पर फिर क्या है, यहाँ पर I पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। I पर कितनी जगह 1 2 3 4 5 6, तो 7वां यहाँ होगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, I के बाद भी एक और आएगा, ठीक है। तो अब आप देखो डी वाई, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर टी से स्टार्ट है, तो यहाँ पर डी वाई टी जी एम आई, तो यहाँ पर लिखो डी वाई टी जी एम आई, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई के बाद एल है तो एल, ठीक है। तो ऑप्शन बन गया आपको क्या बन गया, जी वाई टी डी वाई टी जी एम आई एल, यहाँ पर कट गया है डी वाई टी जी एम आई एल, ठीक है, डी वाई टी जी एम आई एल और डी वाई टी जी एम आई एल,
तो ऑप्शन क्या होगा, आई पर खत्म होगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, TLD, TLD किस में है, ये गलत हो जाएगा, TLD ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपको क्या आएगा बताना है। देखो अंतर देखो कितने का है, 5 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। यहाँ पर +5 -10, फिर क्या है +15, तो क्या होगा माइनस के 20 होगा, तो प्लस के 15 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो प्लस के 15 होते ही कितना हो जाएगा, ये +15 हुआ ना, तो माइनस के 20 कितना होगा 39, तो कितना होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने बोला गया है कि प्लस का अर्थ घटाना, माइनस का अर्थ गुना करना, भाग कर जोड़ना और गुना कर भाग करना है, तो बताओ कौन सा क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर 3 लिखो, फिर क्या है, देखो माइनस का अर्थ क्या है, गुना, तो मल्टीप्लाई बाई कर लो 21, प्लस का अर्थ है घटाना, -153, और यहाँ पर क्या है, गुना का अर्थ है भाग, यहाँ पर भाग कर लो, और भाग का अर्थ है गुना, भाग का अर्थ है सॉरी जोड़ना, ये प्लस है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखो क्या होगा, पहले भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, 21 की 63, 63 माइनस के 9 और प्लस के कितना होगा 26, तो यहाँ पर देखो 63 प्लस के कितना हो जाएगा 17, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 80, तो कितना होगा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर 7 5 10, देखो ठीक है, ये क्या है, ये है 2 1 5 16 6, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये पूछा गया है, तो कितना है 7, ये 5, फिर क्या है 10, यहाँ पर है 2 1 5, तो अब देखो क्या होगा, देखो अगर यहाँ पर देख पा रहे होंगे इनका अंतर देखो कितने का अंतर है, यहाँ पर कितने का अंतर है 2 का अंतर है, यहाँ पर 5 का अंतर है, लेकिन यहाँ पर 1 का अंतर है, और यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ पर अगर हम बात करें कितना 7 का और 5 का योग कितना होता है 12, ठीक है 7 5 12, 12 में से कितने जड़े 2 अगर घटाएं तो 10 आता है, लेकिन यहाँ पर 2 और 1 3, 3 में 2 जोड़ना होगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं बन रहा। चलिए और कुछ देखते हैं और क्या हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मुझे 10 लाना है, ठीक है 7 का 2 गुना 7 का स्क्वायर कितना था 49, ठीक है 5 का स्क्वायर 25, 7 और 5 कितना है 12, अंतर कितना है 2, 7 पंजे कितना होता है 35, यहाँ पर देखें तो कितना होगा 2 और 1 3, अंतर कितना का है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, इनका तो योग वैसे तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बन रहा है कुछ भी, तो क्या हो सकता है, अगर आप एक चीज देखें, क्या देखो यहाँ पर क्या है 7, यहाँ पर 5, देखो जो ये संख्या है b, ठीक है अगर इसको भाग कर दे 5 से और उसका कर दे 3 गुना, तो 5 भाग 5 गुना में 3, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस के 3, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर यहाँ पर कर दे कितना हो जाएगा 2 + 1 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी ऑप्शन के राइट आ रहा है, क्या यहाँ पर देखो 16 प्लस 6 को भाग करो 6 से गुना में 3, तो 16 और 3 19, ये आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा, किससे डिवाइड करना होगा, ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा ना, 16 और 3 19 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऑप्शन तो अलग है। तो दोस्तों सब कुछ लगा के देख लिया, कुछ नहीं बना, लेकिन देखो क्या होगा इसमें, अब इसमें एक ही चीज बचा है, फिर से देखते हैं, या तो जोड़ होगा या घटा होगा, कुछ तो मतलब एक सब्सट्रैक्शन या एडिशन में से ही आएगा। अब देख लेते हैं एक बार फिर से, कहाँ चूक कर रहे हैं, देखो 7 और 5 कितना होता है 12, अंतर कितना होता है 2, ठीक है यहाँ पर कितना है जोड़ 3, अंतर कितना है 1, तो देखें तो यहाँ से देखो 5 गुना है कितना हो जाएगा 10, यहाँ से भी 5 गुना है तो कितना हो जाएगा 5। अब इसको देख लेते हैं जो यहाँ पर लग रहा है 16
6 और फिर पूछा गया है क्या आएगा, तो इनका अंतर है कितना 10। इसका 5 गुना कर लो, इसका 5 गुना कितना हो जाएगा 50। तो क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना अच्छा वो था, सोल्व क्या है डिफरेंस का 5 गुना कर रखा था, जो ये आपका राइट आंसर था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राजा जिस प्रकार महल से संबंधित है, तो क्या मधुमक्खी शहद से संबंधित है, ये उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, क्या नन मठ से संबंधित है, हाँ जी ये सही है बिल्कुल। बर्फ इग्लू से नहीं, घोड़ा मान से नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, नन मठ से संबंधित है। चलिए अब हम बात करते हैं फिर से शब्दकोश में जिस प्रकार रखा जाएगा उसको दिखाने। देखो 6 से 6 से स्टार्ट है और किस पर खत्म है, 2 पर खत्म है। तो आपको किसे देखना है, आपको देखना है बस 1 3 4 5 को, कि इनमें से पहले कौन आएगा। इसको देखना है 1 को, 3 को, 4 को, 5 को। देखो यहां से बी ई है, ये भी बी ई, फिर बी एल आई और फिर बी आर, मतलब क्या है 4 के बाद 5 आएगा। ये गलत, 4 के बाद 5 आएगा, इन दो में से एक होगा। अब देखते हैं पहले कौन सा आएगा, 1 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर देखो आर है और यहाँ पर एल है, तो एल पहले आता है ना, आर बाद में आता है, तो 1 3 4 5। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन। यहाँ पर क्या दिया गया है, 5 9 19 और यह है 4, यह है 1 7 और 4। तो एक चीज देख पा रहे होंगे आप कि इन दोनों का योग, मतलब योग गुना कुछ भी करने के बाद बीच वाली संख्या आएगी। ठीक है, इन दोनों का, तो 5 चौक 20 में से एक कम कितना होगा 19, लेकिन यहां पर नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा। तो देखो ये कितना होगा, ये होगा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 16 का 4 का स्क्वायर 16, इनका अंतर 9, 9 दूनी 18, 18 प्लस 1, इसको देख लेते हैं आप, ये स्क्वायर 1 स्क्वायर 16, इनका अंतर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा, यह है 19 19। ओके, 25 16 41, इनका अंतर कितना होता है 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये हो गया 5 गुना 4 20 21। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, फिर से एक बार देख लेते हैं। 5 19 4, ये कितना है 1 7 4। क्या है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। ठीक है, ये कितना हुआ, अंतर कितना है, योग कितना है, इनका योग है 9 और मल्टीप्लाई कितना है 20। अब यहां पर देख लो, लेकिन आपने एक चीज देखी हो दोस्तों, देखो लिखते लिखते समझ में आ गया, आपने एक चीज देखी हो यहाँ पर, देखो इसकी किसी की भी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये है देखो 5, ये है 4, ये है 19, लेकिन देखो क्या होता है, 5 का अगर हम 3 गुना कर लें तो कितना हो जाएगा 15, और 15 में अगर 4 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 19। इसी प्रकार अगर हम 1 का 3 गुना करें तो कितना हो जाएगा 3, 3 में कितना जोड़े 4 जोड़े तो कितना हो जाएगा 7। तो यहां भी यही होगा, 6 का 3 गुना कितना होगा 18, 18 में कितना जोड़े 1 जोड़े तो कितना आ जाएगा 19। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी फल वाइन है, सभी फल क्या है, वो वाइन है, बी लिख लेते हैं। कुछ वाइन जूस है, जो कुछ वाइन है वो क्या है, वो जूस है, और सभी जूस क्या है एल्कोहल है, सभी जूस क्या है एल्कोहल है। अब हम बात करते हैं, कुछ एल्कोहल जूस है, कुछ एल्कोहल जूस है, बिल्कुल सही बात है, पहला सही है। कुछ वाइन एल्कोहल है, कुछ वाइन क्या है वो एल्कोहल है, जी सही बात है बिल्कुल। कुछ वाइन फल है, कुछ वाइन फल है, क्या फल का और वाइन का डायरेक्ट संबंध दे रखा, नहीं डायरेक्ट नहीं दे रखा, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2, केवल 1 और 2 ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एफ क्या है वो सी का पुत्र है, सी बी की इकलौती बेटी है, डी ए का इकलौता दामाद है, बी सी का पिता है, ए बी की पत्नी है, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है। चलो बनाते हैं, एफ क्या है वो सी का पुत्र है, एफ
सी का पुत्र है। ओके, सी बी की इकलौती बेटी है। सी जो है वो बी की इकलौती बेटी है। डी ए का इकलौता दामाद है। डी जो है वो ए का इकलौता दामाद है। बी सी का पिता है। बी जो है वो सी का पिता है। ओके, तो डी का इकलौता दामाद हो गया, तो इसकी पत्नी होगी डी और इसका पति होगा कौन, ए। ठीक है, अब यहां पर पूछते हैं कि अच्छा, यहां पर दिया गया है ए बी की पत्नी है। यहां पर दे दिया गया है कि ए बी की पत्नी है। यहां पर क्या दिया गया है कि ए बी की पत्नी है। ओके, डी क्या है, ए का इकलौता दामाद है। अच्छा, डी दामाद है तो डी यहां पर आ गया प्लस। अब यहां पूछते हैं डी एफ से किस प्रकार संबंधित। डी क्या होगा, पिता हो जाएगा एफ का, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहां पर देखो 81 19 100 क्या है 21 और यहां पर 23। यहां पर कितना है 1 और 3 और यहां पर कितना है 10 64 और 9। तो ये किस प्रकार संबंधित है। चलिए अगर हम बात करें, ये कितना हो जाएगा, ये कितना है देखो, ये 81 19 1 to 1 ये होगा 23। ये कितना है 1 3 और ये कितना है 64 9। तो बच्चे देखो ये किसका स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। ओके, ये किसका स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। तो अब आप चीज देखो ये कितना है 9 दूनी 18 प्लस 1 19। ये होगा 9 दूनी 18 प्लस 1 19। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं 11 गुना में 2 22 प्लस 1 23। यहां पर हम बात करें 1 गुना में 2 प्लस 1 3 और यहां पर बात करें तो 8 गुना में 2 16 और 1 17 होना चाहिए था, लेकिन यहां पर ये है 9। तो ये कौन सा गलत है, इसमें कौन सा पिन है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ये विषम है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहां पर देखो क्या बोला गया है कि यहां पर क्या रखो, कौन सा चिन्ह रखने पर ये क्या होगा 38 के बराबर आएगा। तो यहां पर देखो अगर यहां पर भाग रखे और यहां पर क्या रखे, यहां पर रखे गुना, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 9 7 63। क्या 55 की 63 के भाग हो सकती है, देखो 9 से अगर गुना करें 9 7 63 7 से भाग नहीं जा सकता, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा एलिमिनेट। अब हम बात करें क्या, देखो इनकी मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और किससे गुना करें, इससे भाग कर दे, तो ये क्या होगा, क्या ये चला जाएगा, फिर क्या है, फिर प्लस है और माइनस है, तो हमको लाना ये तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, ये भी यहां पर गलत हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, यहां पर बात करते हैं, चलिए अगर हम ऑप्शन नंबर 3 की बात करें या फिर ऑप्शन नंबर 4 की पहले बात करें। अब देखो किसकी पहले बात करें, तो हम बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन नंबर 4 की। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 8 9 72 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है भाग है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है प्लस। तो ये क्या हुआ, देखो ये कितना हुआ 8 9 72, 72 को 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 24। तो कितना होगा देखो 55 प्लस के 63 और माइनस 24, ये कितना होगा, ये तो प्लस में ज्यादा जा रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 4 को देख लेते हैं, ये कितना होगा 55 प्लस के कितना होगा 63 भाग 9 माइनस 8 गुना में 3। तो ये कितना होगा 55 प्लस के 7 माइनस के 24 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38। 62 में से 24 जाने पर 68 आ जाएगा, जो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, भार का संबंध पाउंड से है तो ऊंचाई का संबंध किससे होगा, ऊंचाई किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कितने देखो, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो अगले में कितना आएगा 5 आएगा। ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर पूछा गया है कि बताओ इसमें आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है, तो अगर हम बात करें इस वाली आकृति को देखें तो ये वाली आकृति आपको मिल जाती
यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये आकृति मिल रही है? नहीं, ये तो आकृति है ही नहीं, बीच में कोई ऐसा वो नहीं है। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर ये कोई आकृति आपको दिख रही है? ये भी नहीं होगी, क्योंकि कोई बीच में ऐसी तिरछी लाइन तो है ही नहीं। तो कोई या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। अगर हम बात करें तो इसकी करें, किसकी? ऑप्शन नंबर 1 की, तो ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो कौन सा हो सकता है? अगर हम बात करें तो देखो ये रहा, ये यहाँ से आई, फिर यहाँ से आई और फिर ये हो गई, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे देखते ही बन रहा था। अगला प्रश्न आपके सामने, दर्पण प्रतिबिंब रखा गया है तो क्या होगा? देखो इसमें तो इसके पैर ही घुमा दिए, ठीक है। इधर क्या होगा? फिर से देखो ये भी गलत और ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो देखते ही बन रहा था, इसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या है? इसमें आगे दर्पण को रखा गया है दाईं ओर, यहाँ पर फिर से दर्पण रखा गया है और आपको बताना है कौन सा होगा। देखो दर्पण से दूर क्या है? दोनों शेडिड है, तो इधर भी दोनों दूर शेडिड होंगे, तो इसमें तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी गलत हो जाएगा, पलट दिए, ठीक है। इसमें हो सकता है। अब इसमें एक अंतर है बस, देखो क्या है कि देखो ये क्या है, दोनों ये बिना शेडेड है, लेकिन इसमें एक शेडेड कर दे, लेकिन जबकि क्या है दोनों ये खाली है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 24 आपके सामने है। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो जब भी आपके सामने ऐसे प्रश्न आए तो इसमें क्या होता है, अल्टरनेट मेथड लगता है। जैसे पहला मेथड यहाँ पर लगा, उसके बाद दूसरा मेथड यहाँ पर लगेगा, फिर पहला मेथड यहीं पर लगेगा और फिर यहाँ पर लगेगा दूसरा मेथड। तो बस आप दूसरा मेथड देखो कहां से कहां तक लगा, ये यहाँ से यहाँ लगा है, तो जो ये चीज यहाँ से यहाँ लगा है वो यहाँ से यहाँ लगेगा। तो अब एक चीज देखो, ये क्या था, जो बीच की चीज थी ये यहाँ पर साइड में चली गई, तो इसका मतलब एफ क्या होगा, एफ इधर जाएगा, एफ राइट में आएगा। तो एक कौन से ऑप्शन में? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, फिर क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, जो यहां पर क्या है, ये आर है, आर क्या हुआ, आर नीचे चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर आर है तो यहां भी नीचे चला जाएगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर कितने जाएगा, आर नीचे जाएगा, तो इसमें नहीं है, इसमें दिल है, इसमें यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दर्पण रखा गया है दाईं ओर, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी आकृति सटीक प्रतिबिंब होगा, ये दर्पण प्रतिबिंब, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ये आपका कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। ये 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।